अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे। तो इस टाइम सुबह सुबह का वक्त है। ये देखें जी, कपड़े मैंने डाले हुए हैं अंदर क्योंकि कल जो थी ना वो बहुत बारिश हुई है। और अभी जो है मैंने बेटे को स्कूल भेजा है और थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी वापस आ जाएंगे तो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। बस फिर थोड़ा बहुत जो किचन में गंद पड़ा हुआ था वो साफ़ किया और अब मैंने अपना नाश्ता बनने के लिए रखा। 2 ब्रेड के पीस थे। काफ़ी दिनों से मेरा जो है ना वो अंडा खाने को दिल नहीं कर रहा। पता नहीं कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका अंडा खाने को दिल करता है, समटाइम्स आपको बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता। तो वो जो है बस मैंने फिर बनाया। उसके बाद जो है ना आज मैं सोच रही थी कि मैं आलू गोभी बनाऊं क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से आलू गोभी नहीं बनाई। यहाँ पे बस मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ। हाँ, कॉफ़ी जो है वो मैं 11 इंटेंसिटी की पीती हूँ। जब तक कि मुझे ढक करके कॉफ़ी ना मिले सुबह सुबह तो मेरा आंखें ही नहीं खुलती, दिमाग नहीं चलता। मैं जो हूँ ना वो फुल फैट मिल्क यूज़ करते हैं, बल्कि हम सभी यूज़ करते हैं। बाज़ लोगों के घर में मैंने देखा वो सेमी स्किम मिल्क यूज़ करते हैं। उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जो सेमी स्किम मिल्क होता है ना वो उसमें से आप सारी गुड प्रोटीन्स, आप गुड फैट आप निकाल चुके होते हैं दूध में से, और पीछे सिर्फ और सिर्फ शुगर बच जाती है जो कि दूध नहीं है वो, यानी कि एक आप सिर्फ चीनी पी रहे हैं। तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं अगर किसी के पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कि आया इस बात में कितनी सच्चाई है और फुल फैट मिल्क अच्छा होता है या सेमी स्किम मिल्क अच्छा होता है। और वैसे मुझे एक बात तो सेमी स्किम मिल्क की अगर मैंने चाय या कॉफ़ी पी है ना वो ऐसा लगता है जैसे पानी पी रहे हैं ना, उसमें मज़ा ही नहीं आता, टेस्ट नहीं फील होता, रिचनेस नहीं आती। यहाँ पे बस फिर मैंने क्या कहते हैं अपना थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की, जो थोड़ा बहुत जो गंद पड़ रहा था, और फिर जो है वो नाश्ता किया अपना। तो आज नाश्ता बनाते बनाते मेरे जहन में एक टग ऑफ वॉर चल रही थी नसीबों के बारे में। हमने हमेशा से सुना कि जो है ना इंसान अपने नसीबों से नहीं लड़ सकता, और ये भी सुना होगा आपने अक्सर कि बच्ची पैदा होती है तो अक्सर लोग जो है वो दुख का इजहार करते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि आपको क्या है तो कहते हैं भाई बेटी पैदा होने से हमें डर नहीं है, हमें इनके नसीबों से डर लगता है। तो नसीब क्या चीज़ है, किस्मत क्या चीज़ है, यही मेरे जहन में आज कश्मकश में थी मैं मुब्तला आज सुबह से, कि क्या अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी किस्मत होती होगी जिसको हम अपनी विल पावर से, अपने मेहनत से, अपनी दुआओं से बदल लेते होंगे, और कुछ ऐसी होती होंगी जो आप जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं तब्दील हो सकती। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं तब्दील कर सकते, वो होकर रहनी होती हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी मेहनत और अपनी दुआओं के साथ से चेंज कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मेरे जहन में इस टाइम आ रही थी वो ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रोज़ी रोटी कमानी है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, आपको कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन घर से बाहर एटलीस्ट निकलना पड़ेगा। समटाइम्स आपको हिजरत भी करनी पड़ सकती है अपने लिए अच्छा कमाने के लिए या अच्छी तालीम हासिल करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि आप घर पे बैठे रहें और छत से एकदम आसमान फटे और पैसे गिर जाएं। इसी तरह ये है कि अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी फ़िज़ीक चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ नसीब में भी आ जाता है कि जो बीमारी अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी हुई है, आप जो मर्ज़ी कर लें वो आपको लगनी लगनी है। तो यार ये बात में बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या है आखिर क्या, या अल्लाह ताला ने ये भी लिखा हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए अप्लाई किया हो, बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश की हो, पढ़ाई के लिए उसने बहुत कोशिश की हो, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कोशिश की हो, किसी अच्छी जगह जॉब करने की कोशिश की हो, लेकिन उसको ना मिली हो। और हो सकता है उसने इतना कोशिश ना की, अल्लाह ताला ने जितनी उसकी किस्मत में लिखा होता कि ये इतनी दफ़ा अप्लाई करेगा तो इसको मैं दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा। बहरहाल आप इस राय का ज़रूर इजहार करें, मुझे बताएं कि इसमें क्या हिसाब है, क्या नसीब को बदला जा सकता है, या सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होकर इंसान खामोश हो जाए और मेहनत और वो ना करे। या एक जगह ये भी कहा जाता है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद खुदा की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए, जो भी उसको मिले फिर उस पर सब्र खैर, शुक्र करना नाश्ता चाहिए। बनाने के बाद मैंने ना सोचा कि मैंने आज पार्सल ड्रॉप करने जाना है तो वो करने चली जाऊँ। साथ में मैंने जब आलू गोभी बनाने के लिए सारी चीज़ें देखी तो मुझे टमाटर नज़र नहीं आए, तो वो मैं लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फ़िज़ा जो है वो बहुत साफ़ साफ़ फील हो रही है, और दिखने में भी शायद आपको लग रहा होगा कि निखरा निखरा सा है। मेरे घर के जो प्लांट्स हैं बेचारे उनके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है पत्तों के ऊपर, तो दिल तो करता है इनको बाहर रख दूँ एक दिन, लेकिन आप इंडोर प्लांट्स को बाहर छोड़ नहीं सकते ना, वो उनको इतना पानी चाहिए नहीं होता। अच्छा, आज हर तरफ आजकल ये जो है ना ये इंग्लैंड के झंडे लगे हुए हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या साइंस है।
लेकिन मैं नोट किया कुछ अरसे से, मतलब कि इस महीने से ही बहुत ज़्यादा झंडे हो गए हैं। बस जल्दी से मैंने अपना पार्सल ड्रॉप किया और फिर मैं चेक करती कि टमाटर कहाँ पड़े हैं और मुझे पूरी जगह पे टमाटर नहीं मिले और फिर मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी लंबी क्यू थी सिर्फ ये पूछने के लिए कि टमाटर किधर हैं। फिर जी टमाटर उसने मुझे बताया कि चेरी टमाटोज़ पड़े हुए हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी से वो लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी, बेटे को भी स्कूल से उठाना था। और ये मुझे टमाटरियाँ मिली, ये देखें इस तरह की टमाटरियाँ जो है ना मेरे पास घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो ग्रीन कलर की हैं, वो रेड नहीं है, वो फुली राइपन नहीं हुई, तो वो रोज़ की एक आध हो जाती है, लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए थे टमाटर। और ये जी देखिए मैंने ना आलू गोभी बनाई है। ऑयल थोड़ा मैंने कम ही रखा कि ज़रा गोभी भी मोटा करती है, आलू भी मोटा करते हैं ऊपर से। वैसे तो खैर सब्ज़ी थोड़ी तेल में ज़्यादा बनती है, टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम ही डाला, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है सही अच्छा बन गया था। यहाँ पर मेरा बेटा स्कूल से आ गया था और अब मैं जो थी ना वो रोटियां पकाना शुरू कर रही थी कि जल्दी इन लोगों के मुंह भरे। वो जैसे आपने देखा होगा ना वो जो चिड़िया बच्चे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है ना, तो इसमें रोटियां इतनी अच्छी नहीं बनती। इसमें जो रोटी है ना वो बड़ी देर से पकती है। अगर आपने थोड़ी पतली रोटी पका दी तो वो रोटी की जगह पापड़ बन जाते हैं, इसको सेक नहीं लग रहा होता। क्योंकि आपको पता ही है जिनके पास इलेक्ट्रिक चूल्हा होगा उसमें ख़ास तौर पे इंडक्शन वाला, उसमें वो ना वायर्स कुछ बंद हो जाती हैं तो चूल्हा खुद ब खुद ठंडा होने लग जाता है। तो हम बात कर रहे थे नसीब और किस्मत की, और मेरे जहन में ये भी सवाल आ रहा था कि हम नसीब पर क्यों यकीन करें। हमें लाइक मुसलमान होने के नाते ठीक है, हमें कहा जाता है कि आप नसीब पर यकीन करो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन ना रखता हो उसको हम कैसे ये यकीन दिलाएं कि नसीब पर यकीन रखना ज़रूरी है। तो वाक़ईतन अगर हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लें, यानी कि मैं अगर बहुत मेहनत करूं एक जॉब हासिल करने के लिए और उसके बावजूद मुझे नाकामी हो, तो मेरा जो दिल है वो फट जाएगा हमसे। या कोई भी काम, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जॉब, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए मैं हद से ज़्यादा मेहनत करूँ मुझे ना मिले, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। एक इंसान है ना, एक टाइम के बाद वो मायूस हो जाता है, फिर वो कहता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ मायूसी वाले ख़यालात आने लग जाते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को इस चीज़ से बचाने के लिए ये कहा कि हर चीज़ को अगर तुम मेहनत करते हो तुम्हारे पर फ़र्ज़ है वो मेहनत करना, लेकिन उसके बाद तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। अगर हो गया तो खुदा का शुक्र अदा करो, और अगर ना हुआ तो खुदा पर यकीन रखो कि इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की जो हिकमत होती है वो सब चीज़ें जानती है जो कि हम नहीं जानते। तो ये चीज़ है, इस चीज़ से मैंने ये सोचा कि वाकई ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग कम्प्लीटली रिलाई कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं वो अपने शौहर के साथ कहीं जाती हैं बाहर, और वहाँ पे जाके आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपना सारा टेंशन जो है ना कि कहाँ स्टे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो बिल्कुल अपने शौहर के कंधों पर डाल दें। तो आपको जो रिलैक्सेशन आपको उस वक़्त मिलेगी ना, वो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर नहीं मिलेगी। इसी तरह ये वाली चीज़ भी ऐसे ही है कि आप मेहनत करती हैं, लेकिन उसके बाद अपनी जो पूरी कंधों की जो है ना बोझ, वो आप खुदा के ऊपर डाल देते हैं कि अल्लाह के हाथ में है, और उस पर इतना ट्रस्ट कर लें कि उसी ने हमें करना है। अगर कर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो इसमें यकीनन कोई और बात होगी, या मैं इसको नए तरीके से करने की कोशिश करूँ। मुझे इसको उठाते हुए भी डर लगता है क्योंकि मुझे स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इस दफ़ा जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैंने उनको कहना कि ये उठाकर बाहर फेंकें। मुझे एकदम लगा कि जैसे सांप है ना, लग रहा है ना सांप की तरह का, मुझे लगने के लिए लगा जैसे कोई सांप है। खैर एनीवेज़, आज मैं आपको बाहर लेकर आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ना यहाँ अपने पोल के साथ ना चिड़ियों का बर्ड फीडर डालूँ, लेकिन मेरे जहन में ये भी अंदेशा है कि ऐसा ना हो कि मैं ये डालूँ और चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है यूके तो इंतखाबी निशान इनको अपने फ्लैग पे चूहा लगाना चाहिए वैसे जितने यहाँ चूहे हैं, तो वो आने का मुझे डर है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने कोई ब्रेड वगैरह डाली थी यहाँ, और तो पीछे से यहाँ से सुराख करके ना चूहा निकल के आके रात को खा रहा खाना। उसके बाद से मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ। कोई मुझे मशवरा दें, कोई जिसने बर्ड फीडर लगाया हुआ है, कि अगर आपने चिड़ियों को खाना वगैरह डालना है तो क्या करना चाहिए। मेरे जहन में जो अपना आ रहा है वो ये है कि अगर आपने डालना है ना
तो या तो आप कुछ घंटों के लिए रखो और फिर ले जाओ। लेकिन मैं बेचारी कहती हूँ बेचारी चिड़ियाँ अब वो कौन सा ऑफिस जाती हैं जो बेचारी 8 बजे खाना खाने आएंगी, 8 से 9 बजे का ब्रेकफास्ट एंड डिनर टाइम है, और सॉरी ब्रेकफास्ट एंड लंच टाइम है, डिनर टाइम में उठा लूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इस बारे में मैं थोड़ी रिसर्च भी करूँगी, आप भी मुझे ज़रूर बताएं कि क्या करना चाहिए मुझे। देखिए जी बाहर कितने खूबसूरत बादल आए हुए हैं। बस मेरी चाय भी तकरीबन तैयार है, मैं बैठ के डाल के यहाँ पर पीऊँगी और बाहर का व्यू एंजॉय करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और जो मैंने बातें आपकी आपके शायद वो क्लिक कर जाएँ और आपको कुछ समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखा करें, अपने माहौल का ज़रूर ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।